राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे शरण होने वाले सभी माया से तर जाते हैं, अतः सब के सब प्राणी मेरे शरण क्यों नहीं होते, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा गया है, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। व्याख्या। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं वे भगवान के शरण नहीं होते। दुष्कृति वे होते हैं जो नाशवान परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं। कामना पूरी होने पर लोभ और कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा होता है। इस तरह जो कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंसकर झूठ कपट विश्वासघात बेईमानी आदि पाप करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष बैर आदि दुर्भाव पूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वे दुष्कृति है। जब मनुष्य भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उनको महत्व देते हैं, तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से मनुष्य माया से मोहित हो जाते हैं और हम जीते रहे तथा भोग भोगते रहे, ये बात उनको जच जाती है। इसलिए वे भगवान के शरण नहीं होते, प्रत्युत विनाशी वस्तु पदार्थ आदि के शरण होते हैं। तमोगुण की अधिकता होने से सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, ग्राह्य त्याज्य, कर्तव्य अकर्तव्य आदि की तरफ ध्यान न देने वाले भगवद विमुख मनुष्य मूढ़ हैं। दुष्कृति और मूढ़ पुरुष परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकते, फिर वे परमात्मा की शरण तो हो ही कैसे सकते हैं। नराधमा कहने का मतलब है कि वे दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी नीचे हैं। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर के भी अपनी मर्यादा में नहीं रहते। पशु तो अपनी योनि भोगकर मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं और ये मनुष्य होकर पाप अन्याय आदि करके नरकों और पशु योनियों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मूढ़ता पूर्वक पाप करने वाले प्राणी नरकों के अधिकारी होते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए भगवान ने गीता के 16वें अध्याय के 19वें 20वें श्लोक में कहा है कि द्वेष रखने वाले मूढ़ क्रूर और संसार में नराधम पुरुषों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूं। वे आसुरी योनियों को प्राप्त होकर फिर घोर नरकों में जाते हैं। मायया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भगवान की जो तीनों गुणों वाली माया है, उस माया से विवेक ढक जाने के कारण जो आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं,
अर्थात शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण और प्राणों का पोषण करने में लगे हुए हैं, वे मेरे से सर्वथा विमुख ही रहते हैं, इसलिए वे मेरे शरण नहीं होते। दूसरा भाव यह है कि जिनका ज्ञान माया से अपहृत है, उनकी वृत्ति पदार्थों के आदि और अंत की तरफ जाती नहीं। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी रुपए, पैसे, संपत्ति आदि के संग्रह में और मान, योग्यता, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि में आसक्त रहते हैं और उनकी प्राप्ति करने में ही अपनी बहादुरी और उद्योग की सफलता इतिश्री मानते हैं। इस कारण वे ये समझ नहीं सकते कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति होने पर भी अंत में वह नहीं रहेगा और उसके साथ हमारा संबंध नहीं रहेगा। असु नाम प्राणों का है। प्राणों को प्रत्यक्ष ही आने जाने वाले अर्थात क्रियाशील और नाशवान देखते हुए भी वे उन प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं। जीवन निर्वाह में काम आने वाली सांसारिक वस्तुओं को ही वे महत्व देते हैं। उन वस्तुओं से भी बढ़कर वे रुपए, पैसे आदि को महत्व देते हैं जो कि स्वयं काम में नहीं आते, प्रत्युत वस्तुओं के द्वारा ही काम में आते हैं। वे केवल रुपयों को ही आदर नहीं देते, प्रत्युत उनकी संख्या को बहुत आदर देते हैं। रुपयों की संख्या अभिमान बढ़ाने में काम आती है और अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार और संपूर्ण दुखों एवं पापों का कारण है। ऐसे अभिमान को लेकर ही जो अपने को मुख्य मानते हैं वे आसुर भाव को प्राप्त है। विशेष बात यहां भगवान ने कहा है कि दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं हो सकते, और 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि सुदुराचारी मनुष्य भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है तथा निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। ये कैसे? इसका समाधान यह है कि वहां 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में अपिचेत पद आया है। इनका अर्थ है कि दुराचारी की प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ स्वाभाविक नहीं होती, परंतु अगर वह भगवान की शरण में आ जाए तो इसके लिए भगवान की तरफ से मना नहीं है। भगवान की तरफ से किसी भी जीव के लिए किंचन मात्र भी बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान प्राणी मात्र के लिए सम है। उनका किसी भी प्राणी में राग द्वेष नहीं होता। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान के द्वेष का विषय नहीं है। सब प्राणियों पर भगवान का प्यार और कृपा समान है। वास्तव में दुराचारी अधिक दया का पात्र है, कारण कि वह अपना ही महान अहित कर रहा है, भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। इसलिए किसी कारणवशात कोई आफत आ जाए, बड़ा भारी संकट आ जाए और उसका कोई सहारा न रहे तो वह भगवान को पुकार उठेगा।